नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। क्या हुआ, जब एसपी मैडम महाकुंभ मेले में शाही स्नान करने पहुंची, तभी एक साधु पीछे से घूर घूर कर देखने लगा और एसपी मैडम के साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसके बाद एसपी मैडम ने जो किया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन इस सच्ची घटना के पीछे एक 7 साल पुरानी दुश्मनी का रहस्य भी खुलेगा। इसलिए इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और इस सच्ची घटना को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सिधौली से, जहां पर साल 2019 में आनंदी भारद्वाज नाम की एक महिला एसपी अधिकारी की ज्वाइनिंग हुई थी। आनंदी भारद्वाज एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार महिला एसपी अधिकारी थी। उन्होंने अपने जीवन काल में आज तक ना तो कभी किसी के साथ अन्याय किया था, ना कभी किसी से रिश्वत ली थी। आनंदी भारद्वाज के नाम से बड़े अपराधी भी कांपते थे। दोस्तों, आनंदी भारद्वाज एक बहुत ही गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। आनंदी भारद्वाज के पिताजी स्कूल में चपरासी का काम करते थे और उनकी माता सब्जी मार्केट में सब्जी बेचने का काम करती थी। आनंदी भारद्वाज बचपन से ही साधु संतों में बहुत विश्वास रखती थी और हिंदू धर्म में बहुत मानती थी। आनंदी के माता पिता ने आनंदी को बचपन से ही यह सिखाया था कि बेटा, हमारे धर्म के जो साधु संत है वह महान है और वह गुरुजन है, हमेशा इनका सम्मान करना और गरीब का दिल का मत दुखाना। जब आनंदी के घर कोई साधु संत आता था तो आनंदी उनकी बहुत सेवा करती थी, भगवान की पूजा पाठ भी करती थी। दोस्तों, आनंदी आज जिस मुकाम पर थी, उस मुकाम को पाने के लिए आनंदी ने बहुत संघर्ष किया था और बहुत मेहनत की थी। आनंदी के माता पिता हमेशा आनंदी के लिए वह सब कुछ करते थे जो उनके बस में था, उनके हाथ में था। आनंदी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और आनंदी का एक ही सपना था कि उसके माता पिता अपनी बेटी पर गर्व महसूस कर सके। दोस्तों, जब आनंदी ने सिंधौली शहर की कानून व्यवस्था को संभालने जिम्मा उठाया, उस वक्त उस शहर में कानून व्यवस्था बहुत अस्त व्यस्त थी, क्योंकि सिंधौली शहर में आए दिन अपराध होते रहते थे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कोई साधारण प्रदेश नहीं है। वहां पर कानून की धज्जियां आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से उड़ती हुई आ रही है। जब एसपी साहिबा का तबादला सिधौली शहर में हुआ था, उस वक्त वहां पर भी बहुत सारे अपराध हो रहे थे, लेकिन एसपी मैडम का तबादला होने के बाद वहां पर अपराधों में कमी आई थी। जब एसपी मैडम एक दिन उस शहर की कानून व्यवस्था देखने के लिए राउंड पर निकलती है, तब एसपी मैडम यह देखकर बहुत खुश थी कि सब लोग एसपी मैडम का धन्यवाद कर रहे थे। सब लोग आनंदी भारद्वाज को यह बोल रहे थे कि मैडम, जब से आप इस शहर में आई हो, तब से हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वह बंद हो गए हैं। जो गुंडागर्दी हो रही थी वह भी कम हो गई है। यह सुनकर एसपी मैडम बहुत खुश होती है। अब एक दिन एसपी मैडम अपने थाने में अपने कबी में बैठी हुई थी, तब वहां पर एक महिला आती है और वह महिला एक साधु की रिपोर्ट लिखवाने आई थी। जब एसपी मैडम ने यह सुना तो एसपी मैडम ने उस मां को अपने कबी में बुलाया और उस महिला से पूछताछ करने लगी कि यह असमान दिखा दे, आप एक साधु की रिपोर्ट क्यों लिखवाने आई है। तब वह महिला बोलती है कि मैडम, कल मेरे घर पर आकर एक साधु ने चोरी की है। उस साधु ने मेरे कुछ कीमती आभूषण चुरा लिए हैं। एसपी मैडम बोलते हैं कि तुम्हें इतना यकीन से कैसे कह रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में जो चोरी हुई है वह किसी साधु ने की है? तब वह महिला बताती कि मैडम, दरअसल कल मेरे मोहल्ले में एक साधु भीख मांगने आया था। उस साधु ने मुझे बोला कि मुझे पानी पिला दो। जब मैं पानी लेने किचन में पहुंची, तब मेरे कुछ गहने मेरे आग के कमरे में रखे हुए थे। जब मैं उस साधु के लिए पानी लेकर आई, तब वह साधु मेरे घर के अंदर कमरे में आ गया था। पर जब वह साधु पानी पीकर गया, उसके बाद मेरे गहने वहां से गायब हो गए थे। हो सकता है कि उस साधु ने ही मेरे घर में चोरी की हो। तब एसपी मैडम बोलती है कि वह साधु तो तुम्हारे घर पर पानी पीने आया था, तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि उसने ही चोरी की है? तब एसपी मैडम उस महिला की रिपोर्ट तो लिख लेती है,
लेकिन उसके बाद वह महिला वहां थाने से चली जाती है और एसपी मैडम उस महिला के घर जाकर देखती है और उस महिला से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि वह साधु कैसा था और उस साधु की उम्र क्या थी। तब वह महिला साधु के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती है और दूसरे दिन वही साधु उसी महिला के मोहल्ले में फिर से भी मानने जाता है। तो वह महिला पुलिस थाने में एसपी मैडम को फोन लगाकर बुला लेती है और कहती है कि मैडम, यह रहा वह साधु जिसने मेरे घर में चोरी की थी। अब वह साधु यह सुनते ही अचानक घबरा जाता है और वह साधु इस महिला से बोलता है कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? मैंने तो कल सिर्फ तुम्हारे घर पर पानी पिया था, तुमसे भोजन मांगने आया था। मैं तुम्हारे घर में चोरी क्यों करूंगा? मुझे इन सब का मोह नहीं है। मैं तो सिर्फ भगवान में विश्वास रखता हूं और भगवान में ही सच्ची आस्था रखता हूं। मैं तुम्हारे घर में चोरी क्यों करूंगा? तब वो महिला एसपी मैडम के सामने बोलती है कि मैडम, यह साधु झूठ बोल रहा है, आप इसका झोला चेक करो। तब वह साधु एसपी मैडम बोलता है कि बेटी, मैंने इनके घर में कोई चोरी नहीं की है। मैं तो भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूं। मुझे जो खुशी खुशी दे देता है मैं उसी में खुश रहता हूं। यह औरत मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। दोस्तों, एसपी मैडम साधु संतों में बहुत विश्वास रखती थी। एसपी मैडम ने धीरे से उन साधु महाराज से कहा कि महाराज जी, मैं आपकी बात समझती हूं। लाइए, मुझे आप एक बार अपना झोला चेक करने दीजिए ताकि इन माताजी को भी संतुष्टि मिल जाए। चोरी नहीं की है। तब वह जो साधु महाराज थे वह एसपी मैडम को अपना झोला दे देते हैं। जब एसपी मैडम ने झोला चेक किया तो उस झोले के अंदर कुछ भी नहीं था। तब वह महिला बोलती है कि मैडम जी, आप इस साधु को थाने में ले जाकर जेल में बंद करके पूछिए, तब यह सब कुछ आपको सच बता देगा। आप इसके भोले चेहरे पर मत जाइए। अब दोस्तों, एसपी मैडम कानून में बंधी हुई थी। अगर एसपी मैडम उस साधु को थाने में लेकर नहीं जाती तो वहां के लोग और वहां के जो भी बड़े अधिकारी था वह एसपी मैडम को शक के दायरे में ले लेते और एसपी मैडम का विरोध करते। इसलिए एसपी मैडम अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपना फर्ज निभाते हुए उस साधु महाराज को थाने में लेकर जाती है। अब दोस्त, तो जैसे ही साधु महाराज ने थाने का नाम सुना तो साधु महाराज अचानक से भड़क गए और बोलने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैंने इनके घर में चोरी नहीं की है। मुझे इन सब चीजों की मोहमाया नहीं है। मैं तो एक साधु हूं, भला इन सब चीजों का क्या करूंगा? फिर भी तुम मुझे थाने में लेकर जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम एक बुजुर्ग साधु को परेशान कर रही हो। तब एसपी मैडम बोलती है कि महाराज जी, यह मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, मुझे इसे निभाना ही पड़ेगा। आप गाड़ी में बैठिए, आपको थाने चलना ही पड़ेगा। जब साधु महाराज को वह एसपी अधिकारी थाने में लेकर गई और पूछताछ की तो साधु महाराज एसपी मैडम के सामने रोने लगे और कहने लगे कि बेटी, आज तुमने मेरा दिल दुखाया है। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे क्योंकि तुमने एक सीधे साधे भगवान के भक्तों को सताया है। तब एसपी मैडम बोलती है कि साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। तब सारी पूछताछ करने के बाद एसपी मैडम उन साधु महाराज को छोड़ देती है। अब दोस्तों, समय आगे बीतता गया और जीवन आगे बढ़ता गया। साल 2025 में प्रयागराज में 11 वर्षों के बाद महाकुंभ का मेला लगने वाला था। तो एसपी मैडम भी सोचती हैं कि क्यों ना मैं भी महाकुंभ के मेले में शाही स्नान करने जाऊं, क्योंकि वहां पर शाही स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। तब एसपी मैडम अपने माता पिता को लेकर महाकुंभ मेले में पहुंचती है और अपने माता पिता को वहां के साधु संतों से मिलवा है और माता पिता के साथ खुद भी आशीर्वाद लेती है। तभी उस वक्त एसपी मैडम के गुरु का भी प्रयागराज में आश्रम था और वहां पर एसपी मैडम के गुरुजी प्रवचन दे रहे थे। जब एसपी मैडम अपने गुरुजी से मिली तो गुरुजी भी बहुत प्रसन्न हुए और एसपी मैडम भी बहुत प्रसन्न हुई और गुरुजी ने एसपी मैडम को यह आशीर्वाद दिया कि बेटी, तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ो और तुम्हारा नाम और ऊंचा होगा और तुम्हारे माता पिता और भी खुश होंगे। यह सुनकर एसपी मैडम बहुत खुश हुई और अपने माता पिता को एसपी मैडम पूरे महाकुंभ के मेले के दर्शन करवा रही थी, सभी साधु संतों से मिलवा रही थी। तब दूसरे दिन कुंभ मेले में शाही स्नान होने वाला था और शाही स्नान के कारण कुंभ मेले में भीड़ ही
बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और कुंभ मेले में भीड़ बढ़ने के कारण एसपी मैडम अपने माता पिता से बोलती है कि हम वीआईपी से कुंभ मेले में नदी में स्नान करने जाएंगे। तब माता पिता बोलते हैं कि बेटा, भगवान के घर पर कोई भी वीआईपी नहीं होता है। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम वीआईपी बनकर जाओ और आम लोग धक्के खाकर जाएं और हम व्यापी में? तब एसपी मैडम अपने माता पिता से बोलती है कि आप देखिए ना, यहां पर कितनी सारी भीड़ है। अगर इस भीड़ में कहीं खो गए या कोई अचानक कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तब जो एसपी मैडम के माता पिता थे वह आनंदी से बोलते हैं कि बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, जब भीड़ कम होगी तब हम नदी में स्नान करने चले जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि शाही स्नान का उस दिन था और भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तब एसपी मैडम बोलती है कि ठीक है पिताजी, चलिए, भीड़ तो कम नहीं होगी, हम किसी ऐसे घाट पर जाते हैं जहां पर भीड़ थोड़ी सी कम हो। क्योंकि दोस्तों, प्रयागराज में बहुत सारे घाट बने हुए थे। जब एसपी मैडम अपने माता पिता को लेकर दूसरे घाट पर स्नान करने जाती है तब वहां पर कुछ साधु संत भी स्नान कर रहे थे। और जब एसपी मैडम पानी में उतरी तब एसपी मैडम के पीछे एक साधु स्नान कर रहा था और वह साधु एसपी मैडम को घूर घूर कर देख रहा था। एसपी मैडम घबरा गई थी। अब एसपी मैडम उस वक्त सादे कपड़े में थी और वह दूसरे शहर से आई थी और वह सिर्फ अपने माता पिता को लेकर आई थी। और जब वह साधु एसपी थी मैडम को घूर घूर कर देख रहा था तो एसपी मैडम बहुत घबरा रही थी और वह सोच रही थी कि यह साधु महाराज आज मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? जब एसपी मैडम आई तो वह साधु भी एसपी मैडम के पीछे आ गया और एसपी मैडम ने गुस्से से उस साधु से पूछा कि अरे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? जब मैं नदी में नहा रही थी तब भी तुम मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें क्या चाहिए? तब एसपी मैडम के माता पिता आनंदी से बोलते हैं कि अरे बेटा, तुम साधु महाराज से ऐसे बात क्यों कर रही हो? उनके पर ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? उन्होंने क्या किया? तब आनंदी बोलती है कि माँ पिता, तुम्हें नहीं पता, यह साधु मुझे कब से घूर घूर कर देख रहा है। जब मैं नदी में स्नान कर रही थी तब भी यह साधु मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था और मुझे घूर घूर कर देख रहा था। जब मैं नदी से बाहर आई तब भी यह साधु मेरा पीछा करके नदी से बाहर आ गया। तब जो एसपी मैडम के माता पिता थे वह उन साधु से बोलते हैं कि महाराज जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बेटी का पीछा क्यों कर रहे हैं? तब वह साधु बताता है कि तुम्हारी इस बेटी ने आज से 7 साल पहले सिद्धौली शहर में मेरा अपमान किया था, मुझे सबके सामने पाखंडी बताया था और थाने में ले जाकर मुझे बहुत सताया था। तब एसपी मैडम सोच में पड़ जाती है कि यह साधु कौन है और मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। तब वह साधु बोलता है कि याद है, सिद्धौली शहर में एक महिला ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया था देहने चोरी करने का, और तुमने मेरी बात ना मानकर उस महिला की बात मानी थी और मुझे बहुत सताया था। तब एसपी मैडम को सब कुछ याद आ जाता है और एसपी महाराज जी कि महाराज जी, मैंने तो आपसे उसी वक्त माफी मांग ली थी, मैंने तो आपसे उसी वक्त अपने किए की माफी मांग ली थी, फिर आज आपने मेरा पीछा क्यों किया और आप मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे थे? तब वह साधु बोलता है कि पहले तो तुमने जानबूझकर पाप किया और आज तुम इस महाकुंभ के महापर्व में पाप धोने का नाटक करने आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब दोस्तों, एसपी मैडम के पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं थे, क्योंकि एसपी मैडम का स्वभाव ऐसा था कि वह साधु संतों से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। और उस वक्त एसपी मैडम के साथ उसके माता पिता भी थे। वह आनंदी से बोलते हैं कि बेटा, यह साधु महाराज क्या बोल रहे हैं? तब आनंदी सारी बात माता पिता को बताती है। अब एसपी मैडम ने साधु महाराज से बोला कि महाराज जी, आप मुझे आज फिर से माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया था उसके लिए मैं आज तक शर्मिंदा हूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपका अपमान करूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपके साथ गलत करूं। मैं सिर्फ अपना कर्म कर रही थी, मैं सिर्फ अपना धर्म निभा रही थी, क्योंकि मैं एक पुलिस वाली थी। और अगर मैं आपको उस वक्त थाने पर नहीं ले जाती तो वह महिला मेरे बारे में क्या सोचती कि एक पुलिस वाली होकर साधु संतों का साथ दे रही है, चोरों का साथ दे रही है। इसलिए महाराज जी, मैं आपको थाने लेकर गई थी। तब वह साधु बोलता है कि बेटी, तुम मुझे थाने में लेकर गई थी, वहां तक तो ठीक था, लेकिन तुमने सारे पुलिस वालों के सामने मेरा अपमान किया था।
मुझे जमीन पर नीचे बिठाया था। अरे मुझे किसी चीज का मोह नहीं है, मैं तो भगवान का भक्त हूं। कोई मुझे सूखी रोटी देता है तो भी मैं खा लेता हूं, और मैं तो हमेशा जमीन पर ही सोता हूं, जमीन पर ही रहता हूं। लेकिन तुम इतनी समझदार हो, तुमने उस दिन मेरी बात पर विश्वास कर लेती तो आज मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता और ना ही ऐसे तुम्हें घूर कर देखता। तब एसपी मैडम बोलती है कि महाराज जी हमें माफ कर दो, हम उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब वह साधु एसपी मैडम को माफ कर देता है, और जो आनंदी के माता पिता थे वह भी साधु महाराज से माफी मांगते हैं और साधु महाराज को बोलते हैं कि महाराज जी, यह आपकी ही बेटी है, आप इसे माफ कर दो। इसने जो भी किया जाने अनजाने में गलती से किया था, यह सिर्फ अपना धर्म निभा रही थी, अपना कर्म निभा रही थी। क्योंकि दोस्तों, वह जो साधु था उस साधु के ऊपर गलत आरोप लगे थे, और उस साधु ने कोई चोरी नहीं की थी। दरअसल उस घर में जो चोरी हुई थी वह चोरी उस महिला के पति ने ही की थी, और यह राज बहुत समय के बाद खुला था, क्योंकि उस महिला के पति ने बताया था कि वह जुए में पेश की बत असत पया कुछ पैसे गवा दिए थे, और उस महिला के पति को पैसों की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए उसके नहीं वह गहने चोरी किए थे और बाजार में जाकर बेच दिए थे। लेकिन इन सब के पीछे उन साधु महाराज के दिल पर क्या बीती थी, यह एसपी साहिबा समझ रही थी। एसपी साहिबा ने हालांकि उस वक्त उन साधु महाराज को ढूंढने का बहुत प्रयास किया था माफी मांगने के लिए, लेकिन वह साधु महाराज आखिर नहीं मिले। क्योंकि दोस्तों, साधु एक जगह नहीं ठहरता है, साधु तो चलता भला, ऐसा कहते हैं। इसलिए वह साधु उसके बाद से सिधौली शहर में कभी नजर नहीं आया। और जब महाकुंभ मेले में एपीएसपी बरनी है मैडम ने जब घूमने का प्लान बनाया और जब वह साधु वहां पर टकराया तो ऐसी घटना हुई। हालांकि वह साधु एसपी मैडम को छेड़ नहीं रहा था, वह साधु एसपी मैडम को पहचान गया था कि यह तो वही महिला है जिसने थाने में मेरा अपमान किया था, जिसने थाने में मेरे साथ गलत बर्ताव किया था। तब दोस्तों, वह साधु महाराज इसलिए एसपी मैडम के पीछे खड़ा हो गया था और एसपी मैडम को गुस्से से घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि साधुओं की छवि कभी ऐसी नहीं होती है कि वह किसी भी महिला या किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का गलत बर्ताव करें। साधु हमेशा से सब भी रहा है और साधु ही सनातन धर्म को आगे बढ़ते हैं और सनातन धर्म का हिस्सा होते हैं। साधु तो कहते हैं कि साधु संतों में भगवान निवास करते हैं। आज भी हमारे देश में न जाने इतनी कई बड़े बड़े साधु संत हैं जो बड़ी से बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, जो गिने जुबे हर किसी व्यक्ति का भूतकाल और भविष्य कल बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? एसपी मैडम ने जो किया था वह सही किया था या गलत किया था? आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखकर बताएं, क्योंकि यह घटना बहुत सच्ची घटना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस छोटी सी वीडियो को आप सभी लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।